अस्सलाम। एक क्वेश्चन था कि जुडिशल रिमांड जो है फिजिकल रिमांड 167 के तहत दिया जाता है और जुडिशल रिमांड 344 सीआरपीसी के तहत दिया जाता है। ये कंसेप्ट गलत है। 167 सीआरपीसी को अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो उसकी क्लास 1 है उसके अंदर लिखा है कि अगर किसी भी मुल्ज़म के ख़िलाफ़ एक्विजिशन जो है वो वेल फाउंडेड होगी, उस सूरत के अंदर रिक्वेस्ट की जा सकती है कोर्ट को कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, लिहाजा मैजिस्ट्रेट साहब उस रिमांड को एक्सटेंड करें। उसके बाद अगर आप 167 क्लास 3 पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि मैजिस्ट्रेट ऐसी डिटेंशन को एक्सटेंड ऑथराइज कर सकता है, पुलिस को दे सकता है और उसकी रीजंस रिकॉर्ड की जाएंगी। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ऑथराइज फर्दर एक्सटेंशन नहीं की जाएगी तो उस सूरत में क्या किया जाएगा। तो उसका जवाब ये है कि अगर तो ऑथराइज 167(3) के तहत कर दी जाती है, इट मीन्स के फिजिकल रिमांड दे दिया गया है। और कानून में जिस वक्त कोई पावर एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है उसको डिक्लाइन करने की पावर भी तो एग्जिस्ट करती है। तो 167(3) के तहत जहां पे पावर ये दी गई है कि आप ऑथोराइज कर सकते हैं, तो साइमल्टेनियसली ये पावर भी मौजूद है कि आप ऑथोराइज नहीं कर सकते। कौन सा कोई पुलिस की रिक्वेस्ट मैजिस्ट्रेट पे बाइंडिंग है कि उसने ऑथोराइज करनी है। आप उसके अंदर जो वर्डिंग है उस पर गौर करें। उसमें लिखा है कि मैजिस्ट्रेट ऑथराइजिंग under this section detention in the custody of the police shall record his reasons for so doing. So if he does not authorize the detention he will also record reasons. तो जब फिजिकल 167(3) के तहत ऑथराइज किया जाता है तो जुडिशल भी 167(3) के तहत ही किया जाता है, 344 सीआरपीसी के तहत नहीं किया जाता।